नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीन प्रेम जगजाहिर है। केपी शर्मा ओली चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। चीन ओली की कुर्सी बचाता है और बदले में ओली चीन के इशारों पर फैसले लेते हैं। ओली नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के माहौल के बीच चीन डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति पर काम कर रहा है। नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हो रहा है। इस मैप के जरिए चीन के खेल को समझिए। चीन ने ल्हासा को काठमांडू से जोड़ने के लिए 1 दशक पुरानी रेल परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रेल लाइन तिब्बत के ल्हासा से शिगात से होते हुए केरुंग पहुंचेगी और फिर रसवा गाधी होते हुए नेपाल में दाखिल होगी और काठमांडू तक जाएगी। ल्हासा से शिगात्से तक का काम खत्म हो गया है, जबकि शिगात्से से केरुंग तक काम शुरू हो गया है। वहीं नेपाल वाले हिस्से में इस परियोजना पर चीन सर्वे का काम कर रहा है। चीनी मीडिया ने इस रेलवे प्रोजेक्ट के सर्वे की तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में एक टीम कॉरिडोर साइट का मुआयना करती नजर आ रही है। ऐसे वक्त में जब नेपाल और भारत के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, चीन अपनी परियोजनाओं के जरिए नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन की ये रणनीति रही है कि नेपाल पे उसका दबदबा बना रहे। लद्दाख में तनाव के चलते चीन का ये कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी पुराना है, लेकिन चीन ने फिर से इस पर काम शुरू कर दिया है। ये भी देखना होगा कि क्या चीन भारत और नेपाल के बीच जो कूटनीतिक गर्मागर्मी बनी हुई है उसका फायदा उठाएगा। इसके चलते भारत और नेपाल के बीच रेल लिंक पर जो काम चल रहा था, भारत ने उसमें भी तेजी दिखाई है। इस रेल लाइन के जरिए चीन 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। चीन को काठमांडू से जोड़ने वाले इस रेल रूट के लिए कई ब्रिज और सुरंगें बनाई जाएंगी। काफी महंगी परियोजना है ये। इसमें कई सुरंग बनाने होंगे। अब टेक्निकल विषय अपनी जगह पर है, क्योंकि जैसा हमने सुना है कि रेलवे लाइन 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मात्र हाइट में बनाया जा सकता है, जबकि नेपाल की पहाड़ियों पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ढलान है। तो ऐसी स्थिति में, और यह भूकंप प्रोन जोन है, तो ऐसी स्थिति में ये रेलवे परियोजना कितनी सफल होगी ये तो भविष्य ही निर्धारण करेगा। पहले ही तिब्बत से काठमांडू की रेल लाइन भारत के नजरिए से ठीक नहीं थी, और अब खबर है कि चीन और नेपाल इस रेल लाइन को और आगे बढ़ाने को लेकर आगे बातचीत कर रहे हैं। जो प्रस्ताव रखा गया है उसके मुताबिक ल्हासा काठमांडू रेल लाइन को अब भारत की सीमा पर स्थित भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी तक लाने पर विचार किया जा रहा है। अगर रेलवे लाइन काठमांडू से आगे बढ़ा दी जाती है तो ये भारत की सीमा तक आ जाएगी। इसके 2 खतरे हैं। पहला सामरिक खतरा है, वहीं दूसरा खतरा आर्थिक है। चीन का माल भारत के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाएगा और इसे नया रंग रूप देकर भारत में डंप भी किया जा सकता है। Nepal is a geostrategically significant landlocked country in the Himalayas, which can be described as the world's highest bridge between India and China. Issues related to security and other illegal acts remains a challenge. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डेडलाइन 2025 है। हालांकि अभी नेपाल में रेल रूट बनाने को लेकर सर्वे ही चल रहा है, लेकिन भारत हाथ पर हाथ रखकर ये सब नहीं देख रहा। नेपाल में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने भी एक रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। भारत और नेपाल के बीच 6 रेलवे लाइन बनाए जाने की योजना है। जयनगर जनकपुर बार्दिवास रेलवे लाइन की लागत 5.5 अरब रुपए है। 136 किलोमीटर की काठमांडू रक्सौल रेलवे लाइन बनाई जानी है। इस परियोजना को जमीन पर साकार करने के लिए भारतीय टीम पहले ही स्टडी कर चुकी है। Basically, we are just ensuring that all the infrastructure projects are expedited. For this particular project, I don't have the latest status right. I'll give you the complete details along with the timeline. यानी नेपाल के दोनों हाथों में लड्डू है। वो खेल रहा है, कभी चीन की तरफ तो कभी भारत की तरफ। रणनीति दोनों तरफ से फायदा उठाने की है। लेकिन नेपाल को समझ लेना चाहिए कि चीन किसी का सगा नहीं है और शी जिनपिंग कर्ज देकर विकास के लड्डू खिलाकर कब्जा करने की नीति पर काम करते हैं।